आप पूरी तरीके से आश्वस्त इस बात को लेकर दिख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने से, लेकिन केजरीवाल को ऐसा यकीन है कि वो अकेले भी काफी हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली को बीजेपी के सांसदों की अब जरूरत नहीं है, आपके सांसदों की जरूरत है और वो सारी सीटें यहां से निकालेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि अब अरविंद केजरीवाल जी को सुनने वाला दिल्ली में नहीं है। उनकी कोई बात पे लोग गुस्सा हो रहे हैं, हमें पकड़ते हैं, कब जेल जाएगा वो। हम कह रहे भाई, हम भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, बाकी तो ये काम जांच एजेंसियों का और कोर्ट का है। लेकिन अभी वो नारा कुछ भी दे, नारा तो कुछ भी, अभी आज भी कुछ नारा दिया है उन्होंने जो मुझे सुनाई दिया कि क्या संसद में भी केजरीवाल, संसद में भी केजरीवाल, मगर दिल्ली नारा क्या लगा रही है? दिल्ली नारा लगा रही है कि शराब बेचे केजरीवाल, दिल्ली का हो गया बुरा हाल, जेल में होगा केजरीवाल। ये दिल्ली का नारा है। तो वो अपना नारा बनाने के लिए आप कोई स्वतंत्र हो, लेकिन दिल्ली जो नारा लगा रही है वो सिर्फ शराब का हिमायती केजरीवाल, दिल्ली का कर दिया बुरा हाल, दिल्ली हो गई है बदहाल, जेल में होगा केजरीवाल। देश में आम चुनावों की तारीखों की प्रतीक्षा अभी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है अधिकतर सीटों में। दिल्ली का जहां तक सवाल है, एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें एक बार फिर मौका मिला है। ये इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें दोबारा मौका नहीं मिला है। मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या बात हुई, क्यों मनोज तिवारी को रिटेन किया गया उनकी सीट से चुनाव लड़ने के लिए, जब बहुत सारे उम्मीदवार बदल दिए गए? पार्टी का बहुत धन्यवाद है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे नेता हैं, देश और दुनिया की आशा के केंद्र हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, पूरे शीर्ष नेतृत्व, और खासतौर से इनके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी क्षेत्र की जो जनता है, क्योंकि आप तो जानते हो श्वेता जी कि सर्वे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन मुझे लगता है ना कि अब भारतीय जनता पार्टी में टिकट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जिसको जो कार्य दिया गया उसको वो करना है। जिनको मिल गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला उनको कोई दूसरा काम पार्टी बड़ा ही देने वाली है। टिकट जिनको नहीं मिला, हाँ, ऐसा मैं मानता। पर चुनाव जो है वो मोदी के नाम पर ही रहेगा या मनोज तिवारी के काम पर रहेगा? देखिए, दोनों दो पटरी पे है। हम निश्चित रूप से हम हमेशा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के किए कार्यों को हमें ग्राउंड तक पहुंचाना है। नरेंद्र मोदी जी जो वित्तीय व्यवस्थाएं दे रहे हैं, अब देखिए, मैं 10 साल में, अभी कल हिसाब कर रहे थे हम लोग, एक किताब निकल रही है, हम 14,600 करोड़ का काम करा चुके हैं 2 टर्म में। अच्छा, जबकि हमारा पूरा बजट होता है 5 करोड़ रुपया सालाना, मतलब 10 साल में 50 करोड़, और काम हम कर दिए 14,600 करोड़ का। तो वो प्रधानमंत्री होने चाहिए, वो सरकार का विजन होना चाहिए कि अगर मनोज तिवारी करे हमको एलिवेटेड रोड चाहिए अक्षरधाम से खजुरी होते हुए और शास्त्री पार्क होते हुए सहारनपुर को जोड़े और हरिद्वार और देहरादून की दूरी को दिल्ली से 2.5 घंटे की कर दे, तो उस प्रधानमंत्री का धन्यवाद है, उस सरकार का धन्यवाद है, उस मंत्रालय का धन्यवाद है जो नितिन गडकरी जी का मंत्रालय है, हरदीप पुरी जी का धन्यवाद है, उस मंत्रालय का जो मोदी जी के मंत्री हैं, कि हमारे क्षेत्र में पहली बार मेट्रो आई है। हम धन्यवाद करते हैं उन सारे लोगों का जिनके कारण, शिक्षा मंत्री जी का, हमारे यहाँ पहली बार सेंट्रल स्कूल आया। हमने एक सेंट्रल स्कूल बन के तैयार है, 2 हमारा प्रस्तावित है, तो हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल ही नहीं था। रेलवे लाइन जाती थी मगर स्टेशन नहीं था। आज मीत नगर सबौली स्टेशन है। आज हमारे यहाँ रिवर फ्रंट है। रिवर फ्रंट की स्पीड थोड़ी सी कम है हमारे यहाँ, और वो थोड़ी सी कुछ बीच में प्रॉब्लम आई है जो एग्जीक्यूटिंग बॉडीज होती है, लेकिन हमारे यहाँ रिवर फ्रंट ऑलमोस्ट 60% बन के तैयार है। 6 झील ऐसी है जहां आपको बैठ करके, आप किसी दिन, बल्कि मैं बोलूंगा कि श्वेता जी आप वहां पे बैठ के इंटरव्यू करें या किसी का करें, दिल्ली का एक अलग स्वरूप दिखेगा। इसमें योगदान दिल्ली सरकार का नहीं है आपके अनुसार? ये वो काम बता रहा हूं जिसमें दिल्ली सरकार का योगदान नहीं है। पर इस बार बहुत पेचीदा हो सकता है आप लोगों के लिए दिल्ली से चुनाव निकालना। सामने ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आएंगे, हाथ मिलाएंगे, सीटों का बंटवारा करेंगे, लेकिन इस बार और आसान हो गया है,
इस बार इसलिए आसान हो गया कि इस गठबंधन से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता अत्यंत निराश और हताश है। और सेम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की स्थिति है। क्या है, अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी मिल गए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर घोर निराशा है। जिसके पास 62 विधायक हो दिल्ली में, वो 7 सीट पे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता हो। आप समझ सकते हैं उसकी ग्राउंड पे स्थिति क्या है। पर वो तो इसलिए नहीं साथ, मतलब वो इसीलिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग चाहते हैं क्योंकि देश भर का सवाल है उनके लिए। नहीं तो उन्होंने तो कांग्रेस को ही गालियां दी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल जी भले समझौता कर लिए या शीर्ष नेतृत्व उनका कर लिया, ग्राउंड पे चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, उनकी अगर अपने यहां कुछ नहीं हुआ तो उनकी दूसरी पसंद नरेंद्र मोदी जी हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, हालांकि ये अलग बात है कि उनका टोटल वोट परसेंट ही 40% का है। हम 56% वोट शेयर लेके 2019 में हम लोग जीते। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए दिल्ली में अगर इस बार 56% से थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। तो मिलकर के भी क्या करें, ठीक है 40-42% में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। पर मनोज जी, कुछ चीजें हैं जो बदली हैं पिछली बार से, यानी कि एमसीडी पे अब आम आदमी पार्टी का कब्जा हो चुका है। यानी आपको नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्ण रूप से जा रही हो? एमसीडी का आम आदमी पार्टी के पास आना अब आम आदमी पार्टी की पूरी कलई खोल चुका है। अब बहाना कुछ नहीं चल सकता। पहले क्या करते थे, आम आदमी पार्टी की सरकार, एमसीडी पे बहाना, केंद्र सरकार पे बहाना। अब तो एमसीडी भी उनके पास है, दिल्ली सरकार भी उनके पास है, और गलियां टूटी हुई हैं, पानी जल जमाव है, घरों में गंदा पानी आ रहा है, रोड टूटे हुए हैं। एलजी महोदय खुद जा जाके कई जगह जब कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा आया 70,000 करोड़ सालाना, ये गया कहां? मुझे कलंदर कॉलोनी जाना पड़ रहा है, गोकुलपुर की सड़कों पे जाना पड़ रहा है, सोनिया विहार जाकर के जो स्थिति है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। तो अब तो आम आदमी पार्टी के पास बहाना ही नहीं बचा। और पिछला 25 साल किसके पास दिल्ली है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास। और जिन लोगों ने दिल्ली का ये बेड़ा गर्क किया वही साथ में है। दिल्ली की जनता बहुत बड़े धोखे में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो सीधे कहते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ईडी के जरिए परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को डर लगता है कि दिल्ली की 7 सीटें इस बार नहीं ले पाएगी बीजेपी। ईडी तो थोड़ा स्लो काम कर रही है मुझे लगता है, वरना अरविंद केजरीवाल जैसे जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिस प्रकार से 8-8 सम्मन उन्होंने इनकार किया जाने से, इनके ऊपर बहुत कड़ाई करनी चाहिए ईडी को। पता नहीं क्यों थोड़ा सा मौका दे रहे हैं इनको। दिल्ली के गली गली से आवाज आ रही है कि जो मंदिर के सामने, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा के सामने शराब की दुकान खोलने की वकालत करता हूं, वो अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाला करते हो, जलबोर्ड घोटाला करते हो, क्लासरूम घोटाला करते हो, इनका ईमान है ही नहीं। और दिल्ली की जनता आज इतनी दुखी है कि इस बार 24 में तो मोदी जी आएंगे ही आएंगे, विशाल मतों के अंतर से आएंगे। लेकिन 2025 में भी इस बार डबल इंजन दिया जाएगा नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि अब दिल्ली को अपने भाग्य को जगाना है, मोदी जी के साथ डबल इंजन के साथ जाना है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो कि बोलते हैं कि ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं चुनाव से पहले, उनकी गिरफ्तारी संभव है? वो तो मुझे नहीं पता कि कब संभव है, लेकिन जो उन्होंने अपराध किए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, उसमें बचने का चांस मुझे नहीं दिखता। ये राजनीतिक रंजिश नहीं है? नहीं, राजनीतिक रंजिश की कोई बात ही नहीं है। राजनीतिक रंजिश तो आप देखिए, बहुत सारे नेता हैं इस देश में जो मोदी जी को बहुत कुछ बोलते हैं, सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाती है। मनोज जी, सबसे ज्यादा टारगेट भी आपको किया गया, दिल्ली में एक्टिव बहुत आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी रहे, और जो टारगेट किया गया उसमें एक भोजपुरी कलाकार होने के नाते आपके गानों को टारगेट किया गया। मैं इसलिए उठा रही हूं इस बात को क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ही पवन सिंह जब आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं तो अचानक सब उन पर बरस पड़ते हैं। एक कलाकार एम्पैथाइज करता है इस बात से, जुड़ता है। देखिए, मेरे ऊपर जितना अटैक अरविंद केजरीवाल जी ने बिलो द बेल्ट जाके भी किया, हमको उन्होंने ये भी कहा था कि मनोज तिवारी के बाप की दिल्ली नहीं है।
अब मेरे पिताजी तो है नहीं, तो ठीक है, जिस चुनाव में उन्होंने कहा था उस चुनाव में एमसीडी में उनको भारी शिकस्त दिल्ली की जनता ने दी थी, मैं अध्यक्ष था उस समय। अरविंद केजरीवाल जी का जो जुबान है, जब वो नरेंद्र मोदी जी के लिए सम्मानित नहीं रह पाता है देश के प्रधानमंत्री के रूप मुख्यमंत्री रहते हुए, तो हम उसमें और कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम एक कलाकार हैं, हमने गाने बहुत गाए हैं और हम कई गाने ऐसे गाते हैं जो हमारे डायरेक्टर ने किया, लिरिक राइटर ने लिखा। फिर भी मुझे लगता है कि सामान्य जीवन में अगर हम कोई गलती करेंगे तो हो सकता है जरूर हमको आज नहीं कल उसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन भोजपुरी सिंगर्स को कई बार इसलिए भी उनको तब अटैक होता है जब वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसा हुआ तो पवन सिंह की उम्मीदवारी का वापस लेना उनका, वो उस ट्रोलिंग से और वो उस अटैक से लेना देना आपको लगता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा निजी निर्णय है। हाँ, अब देखिए, अब उन्होंने जब ये बात कह दी तो उसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पवन एक बहुत ही लोकप्रिय कलाकार हैं। अब उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसा निर्णय लिया, उसको खड़े रहना चाहिए था, लेकिन इतना जल्दी से निर्णय हो गया कि मेरे तक तो सूचना ही नहीं दिया उसने। मैं बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया। 400 एक टारगेट है जो अचीव हो सकता है? मुझे लगता है 400 से ज्यादा होगा। 400 से ज्यादा? जी, मुझे लगता है कि जो एक जब ऑल टाइम एक रिकॉर्ड है कांग्रेस का, जब आपको याद होगा इमोशनल वोट था, उसको भी अगर इस बार क्रॉस कर जाए। इस बार कोई इमोशन नहीं है मनोज जी? इस बार इमोशन है। देखिए, इस देश में इमोशन कब आता है? जब हम दोनों पटरियों पे देश को भागता हुआ देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत, आप दिल्ली से जयपुर भेज दीजिए किसी दूसरे पार्टी के नेता को, तो जाते जाते वो कहेगा यार मुझे भाजपा ज्वाइन करनी है। और उसी समय भगवान राम का 500 वर्षों के बाद मंदिर का सपना भी साकार होता है। मुस्लिम बहनों का अत्याचार 3 तलाक भी समाप्त होता है। और आबू धाबी जैसे इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर बनके खड़ा होता है। और गली गली में जो लोग इज्जत घर, बहुत बड़ा नाम होता है श्वेता जी। और आप तो बिहार के रहने वाले हो श्वेता जी, आप गांव के लोगों को जानते हो, जीवन को जिए हो, आप हर साल छठ वठ करते हो, मैं आपको देखता हूं। जो टॉयलेट के बिना जिंदगी होती थी इस देश के लोगों को, महिलाओं को खास तौर से, उन महिलाओं के इमोशन को कौन नहीं पहचान पाएगा? 49 करोड़ लोग, जिन लोगों को लगता है कि पहली बार बैंक हमारा सम्मान करे, स्वागत कर रहा है। और समय समय के साथ डीजल पेट्रोल का दाम भारी महंगाई में भी कम करना, गैस का दाम भारी किल्लत में भी कम करना। आज भी जब आपसे बात कर रहा हूं तो आज भी 100 रुपया कम हुआ है। तो ये सब चीजें इमोशन क्यों नहीं देगा? पर जितनी राज्य थे जिसमें आपको पूरी सीटें आ सकती थी, सब में आ चुकी हैं। अब बिहार में सिर्फ 1 सीट कम थे, राजस्थान में पूरा था, मध्य प्रदेश में देखिए अभी तो कमलनाथ वाला पूरा प्रकरण खैर होकर ठंडा ही हुआ है। तमिलनाडु में हम बहुत बड़ी बढ़त पे जाने वाले हैं। तमिलनाडु में? जी। दक्षिण में आपको लगता है बीजेपी गेन? जी हाँ, दक्षिण में जो गेन करेगी उसके आधार पे हम बता रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में हम 17 या 18 सीट पे थे। जी, 18। अगर 18 सीट पे थे, अगर इस बार हम पश्चिम बंगाल में 30 भी टच कर ले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए श्वेता जी। मैं उस जगह को देख रहा हूं, और खास तौर से जब संदेश खाली के इस दुर्दांत घटना के बाद जो एक्सपोज हो गई है ममता दीदी की सरकार, तो इन जगहों से उड़ीसा में जो सीट बढ़ के आने वाली है, बीजेडी से दोस्ती के साथ नहीं, बीजेडी समय समय पे उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पे हमारा सपोर्ट किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर उड़ीसा में पहले से डबल सीटें हो जाएं तो भी किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं देख रहा हूं। दोस्त बढ़ेंगे अभी बीजेपी के? दोस्त भी बढ़ेंगे, और जो जनता है उसकी समझदारी भी बढ़ी है कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के होने का अर्थ क्या है। और दिल्ली में 7 के साथ आप कह रहे हैं? 7 भारी मतों से हम 60% वोट शेयर के साथ 7 पे जाना चाहते हैं। और जब से जयंत बाबू एनडीए में आए हैं, वो उसका कल मैं रात में एक जागरण में गया था अपने क्षेत्र में, जहां एक ही नारा लग रहा था, हमारा परिवार मोदी का परिवार।
महिलाएं। तो उस जगह पे हमसे जब से निकल रहा हूं मंच से, तो अब तो जयंत बाबू आ गए। अरे वाह, हमारे क्षेत्र में बहुत लोग इधर बागपत और इधर आके रहते हैं। लेकिन इसी परिवार पर लालू जी बरसे हैं जम के मोदी जी पे। आप अपने देखिए, क्षेत्र की बात लालू कर जी- रहे हैं, मैं आपके राज्य की बात करके बता रही हूँ। हाँ, लालू जी का बरसना भी उनके खिलाफ चला गया है। लालू जी को बिहार ने बहुत कुछ दिया, मगर लालू जी ने हमेशा बिहार से छीना, सुख छीना, चैन छीना, शांति छीनी। और अब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को, परिवार कोई नहीं परिवार है, कौन है आगे पीछे। आज देखिए देश का हर लोग, मैं अपने यहां जब मेरे मोबाइल में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर मैं उसको खोलता हूं तो देखता हूं कि वो महिलाएं गा रही हैं कि अपना परिवार, मोदी का परिवार। हम तो उसको एक तो आपको सुनाना चाहते हैं, पता नहीं। ये देखिए, ये सारी बहनें हैं। माइक के पास कर लीजिए उसको। आज से गूंजेगा नारा, मोदी का परिवार हमारा। अब ये कम से कम 1000 महिलाएं गा रही हैं। हमने तुमको सिखाया नहीं, हम तो गए और यही गाना चल रहा है कि अब तो गूंज रहा है नारा, मोदी का परिवार हमारा। मतलब मोदी जी को अभी कुछ महिलाओं का ऐसा एक्सप्रेशन देखता हूं श्वेता जी, मैं सच में ना ईश्वर को पूछता हूं कि कौन कहता था कि देश में काम करने वालों के लिए इमोशन नहीं जगते हैं। मैं तो अभी देखिए, मैं आज एक बड़ा अलग थॉट में सुबह से हूं। मुझे अचानक से फील हुआ कि जैसे एक मां, नरेंद्र मोदी जी की माता जी अभी संसार में नहीं है, वो जहां भी है वो कह रही होंगी कि नरेंद्र तू मां के ऋण से उऋण हुआ। मां के ऋण से उऋण नहीं होता कोई। एक हनुमान जी को अंजना माता जी ने उऋण किया था जब राम जी को लेकर के पहुंच गए थे उनके अपने घर पे। और मैं तो सुबह से मैं ऐसा सोच रहा हूं कि 13 करोड़ घरों में जो नल से जल आया होगा, जिनका गगरी से पानी दूर दूर से लाना छूटा होगा, जिन 11 करोड़ बहनों को घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन धुएं से मुक्ति मिली होगी, जिनको इज्जत घर मिला होगा, एक मां का दिल यही कह रहा होगा कि तू मां के ऋण से उऋण हुआ। मां के ऋण से उऋण हुआ तू भारत का लाल है। मेरे नरेंद्र मां कहती है तो गरीबों का प्रबल ये भाल है। ललाट कहते हैं भाल को। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जो बहनों का, गाड़ी में जाता हूं, हमको लोग जिसे अंदर भाजपा में है, ओ मनोज मोदी जी को कह देना वही बनेंगे, पहले से भी ज्यादा। क्या करूं, एयरपोर्ट पे जा रहा हूं, तब मेट्रो में जा रहा हूं, तब सड़कों पे जा रहा हूं, तब कथा में जा रहा हूं। तो अद्भुत ऐसा समर्थन हमने किसी नेता के लिए पहली बार में देख रहा। मैं सेकंड और फर्स्ट में भी ऐसा नहीं देख पाया था श्वेता जी। वो बाकी तो हमारे कहने से भी तो कुछ होगा नहीं, रिजल्ट बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमसे बात करने के लिए।